प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में जो अभी आपका 2024 का प्रश्न पत्र हुआ है उसका संपूर्ण हल देखेंगे। आप भी वीडियो देख करके मिला लीजिए कि आपका प्रश्न पत्र कितना सही रहा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम देखें राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सन 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 8वीं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 5 तक। पहला प्रश्न है, गांधी जी में सेवा भावना खालिस्तान थी? ए नगण्य, बी कोई भावना नहीं थी, सी प्रबल या डी ईर्ष्यापूर्ण। तो गांधी जी में सेवा की भावना प्रबल थी। प्रश्न दूसरा, धन का स्वभाव कैसा होता है? स्थिर, चंचल, शांत या अविचल? तो धन का स्वभाव चंचल होता है, इसका बी वाला सही है। प्रश्न तीसरा, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? माँ ने, पुलिस चाचा ने, मित्रों ने या दूध वाले ने? तो इसका सी सही है, मित्रों ने। प्रश्न चौथा, निम्न में आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीनतम नाम क्या होना चाहिए? पाटलिपुत्र, मंडेश्वर, माहिष्मति या मंदेश्वरी? तो इसका सी सही है, माहिष्मति। प्रश्न पांचवा, हे भगवान, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, विस्मय बोधक या योजक चिन्ह? तो इसका सी सही है, विस्मय बोधक। अब देखेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न 6 से लेकर के 10 तक। छठवां प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी जो पत्नी है और जर्मन मित्र के साथ जहाज में इंग्लैंड किसके साथ? तो जर्मन मित्र कौन थे? कैलेन। तो अपनी पत्नी और कैलेन के साथ इंग्लैंड के रवाना हुए। प्रश्न सातवां, आत्मविश्वास खालिस्तान की कुंजी है? तो खालिस्तान में होगा सफलता। प्रश्न आठवां, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या है? तो आर्यभट्टीय। नौवां प्रश्न है, गिरधर की कुंडलियां खालिस्तान के जो अनुभवजन्य है उसके उपयोग में बातें बताई गई हैं। तो इसमें लोक व्यवहार के बारे में बताया गया है। प्रश्न 10वां, ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई हुई है, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर के 16 तक। इन सभी प्रश्नों में 2 अंक हैं। प्रश्न 11वां है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य धन आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। प्रश्न 12वां, गुप्त काल की प्रमुख 2 साहित्यिक कृतियों के नाम लिखिए। तो 2 प्रमुख जो गुप्त काल की साहित्यिक कृतियां हैं वो है मृगकच्छकटिकम एवं मेघदूत। प्रश्न 16, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? तो कोयल की प्रशंसा उसकी मधुर आवाज़ या मीठे बोलने के कारण की जाती है। प्रश्न 14, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? तो लता जी की मूल जो सफलता का मंत्र था वो था दृढ़ इच्छा शक्ति। प्रश्न 15वां, नर्मदा घाटी में किस सभ्यता के पत्थर के औजार मिले? तो नर्मदा घाटी में पाषाणकालीन सभ्यता के पत्थर के औजार मिले। प्रश्न 16, अम्बुज के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो अम्बुज के 2 पर्यायवाची कमल एवं पंकज। अब लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 17 से 22 तक। इन सभी प्रश्नों में 3-3 अंक हैं। प्रश्न 17, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा था? तो अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता आ पड़ी। अतः इसी कार्य के संगठन और संघर्ष के लिए गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका जाना पड़ा। प्रश्न 18, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे? पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो सूरदास जी के मन को सुख प्राप्त जो है वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति से प्राप्त होता है। प्रश्न 19,
मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी के क्या विचार थे या क्या सोचते थे? तो वैसे ये 12 महीने तो बीमार भी नहीं हुए, तो भी अस्पताल में टॉनिक तो नित्य भरवा ही लेते थे। लेखक ने एक दिन उनसे कहा कि व्यर्थ में दवाइयाँ मत पिया करो। मुक्तानंद जी बोले, यार पैसे तो नहीं खर्च होते, मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती है। तो ये उनके विचार थे। प्रश्न 20वां, संगीत संजीवनी कैसे बनता है? तो आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया है। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा कराना संगीत की साधना की विजय है। प्रश्न 21, अपने प्रधान अध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आप बड़े आसानी से लिख लेते हैं, तो आप लिख लें इसे, या लिख लिया होगा आपने। प्रश्न 22, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वाक्य प्रयोग कीजिए। पहाड़ टूट जाना, पहाड़ टूट जाना, टस से मस ना होना। तो टस से मस ना होने का मतलब है ना हटना, अपनी जो भी बात है उस पर अड़े रहना, प्रभावित ना होना। वाक्य प्रयोग, धरने में पर बैठे लोगों को पुलिस अधिकारी ने बहुत समझाया पर लोग टस से मस नहीं हुए। पहाड़ टूट जाना यानी बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना। परीक्षा के समय मोहन का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया, अब वो लिख नहीं पा रहा था, तो उस पर तो मानो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। अब इसके बाद हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों में 5-5 अंक हैं। प्रश्न 23, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अपने भी विमुख पराये बन, आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर धार निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ पथिक से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन है। प्रसंग, कठिनाइयों के आ जाने पर भी अपने कर्तव्य मार्ग से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, इसी तरह की सलाह कवि देता है। व्याख्या है, कठिनाइयों के काले बादल जब चारों ओर छा जाते हैं तब कदम कदम पर भयंकर असहायता सी महसूस होती है, यानी असहाय महसूस होते हैं। उस समय अपने सगे संबंधी भी या अन्य लोग भी पराये बन जाते हैं, वे अपरिचित से हो जाते हैं। उस अकेलेपन में भी हे राहगीर तुम अपने कर्तव्य मार्ग से नहीं भटक जाना। अथवा इसमें दूसरा दिया गया है, रणभेरी सुन विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए जल कण कुछ ढुड़क रहे होंगे। संदर्भ ज्यों का त्यों है, उसी के अनुसार उसी पाठ की ये पंक्तियां हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ पथिक से लिया गया है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। प्रसंग है, कर्तव्य निर्वाह के लिए प्रेम के निर्वाह इस उलझन में, यानी प्रेम की जो उलझन है उस पहेली के सुलझाव के लिए अपने कर्तव्यों के मार्ग को मत भूल जाना। ऐसी सलाह देकर कवि राहगीर को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने हेतु सदुक्ति उपदेश देता है। व्याख्या है, युद्ध प्रारंभ होने की ध्वनि सुनते सुनते सैनिक रोमांचित हो रहे होंगे, वे युद्ध क्षेत्र के लिए विदा होने की तैयारी कर रहे होंगे। युद्ध में जाते समय पत्नी उनकी कुमकुम से सजा हुआ थाल लेकर आएगी, हाथों में अपने नेत्र भी, उसके नेत्रों में आंसू भी भरे होंगे। तो उन प्रेम आंसुओं को देखकर तुम समक्ष यह जो कर्तव्य है उसकी घड़ी को सामने जो पैदा हुई उलझन है उसे भूल करके और अपने कर्तव्य मत पथ पर आप अग्रसर रहें। हे राहगीर तुम अपने कर्तव्य मार्ग से इधर उधर मत भटक जाना। इस पाठ के सभी जो पद हैं उनके व्याख्या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा हिंदी का जो पाठ है उनके सभी के वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह गद्यांश
वह अपूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति वाले अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी अद्वितीय प्रतिभा, मौलिक सूझबूझ, तीव्र स्मरण शक्ति, उनके प्रत्येक शब्द में आत्मविश्वास के साथ झलकती थी। न्यायालय में उनका परिवार प्रस्तुत करने का ढंग ओजस्वी, अनोखा और रोचक होता था। डॉक्टर हरि सिंह गौर का गहन विश्वस्कोपीय ज्ञान, अनुभव और दूरदर्शिता अपूर्व थी। तो इस जो गद्यांश है इसका आपको सप्रसंग अर्थ लिख लिया होगा आपने। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाल में ही 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 में मनाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सड़क सुरक्षा में महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जो मौतें हैं वो 11% भारत में होती हैं। तेज़ रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खराब सड़क और लापरवाही आदि के कारण होने वाली मौतों की संख्या कम करने के लिए मंत्रालय जागरूकता करने के लिए सड़क सुरक्षा पर पोस्टर, बैनर, लघु फिल्म और पत्रक वितरण कर आयोजन करता है। अब देखेंगे हम इसके प्रश्न। इसका गद्यांश का शीर्षक, उचित शीर्षक, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह। प्रश्न दूसरा, 2023 में कौन सा जो सुरक्षा सप्ताह मनाया गया वो है 34वां। अगला है सड़क सुरक्षा, यहाँ पर सुधार लें। सड़क सुरक्षा जो है वो कब मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है और कब से कब तक? तो ये जनवरी में मनाते हैं, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। चौथा प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सड़क सुरक्षा में महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रश्न 5वां, सड़क दुर्घटनाओं में मौत किन कारणों से होती है? तो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें में से 11% भारत में होती है और इसका कारण है तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, या सड़क खराब हो या लापरवाही के कारण ये मौतें होती हैं। अंतिम प्रश्न है 26वां, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। राष्ट्रीय पर्व, इस पर आप 15 अगस्त, 26 जनवरी या गांधी जयंती पर लिख सकते हैं। खेलों का महत्व, और तीसरे नंबर पर है विद्यालय में वार्षिक उत्सव। तो आपने आसानी से इसमें से किसी एक पर निबंध लिख लिया होगा। कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।